हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। मेरा नाम है सुरेंद्र पाल और आज हम कवर करेंगे इंसर्ट टैब में डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट और सिंबल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कोई पैराग्राफ लिया है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ ले लिए और जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक डेट मेंशन करना होता है जब हमें कि भाई हमने इस डेट को काम किया है, या हमें सिस्टम की जो डेट होती है और टाइम होता है वो हमें इस लोकेशन पर चाहिए तो हमें टाइप करना होगा। तो उससे बचना है तो आपको डेट एंड टाइम पे जाएंगे और आपको जो भी सिस्टम की डेट होगी आज की, और वो आपको अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाई देगी। तो जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लग रहा है आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप चाहते हैं कि ये हर बार डेट और टाइम अपडेट भी होता रहे तो आप यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डेट और टाइम जो सिस्टम का अभी का डेट एंड टाइम है तो वो यहाँ पर आ गया है। फ्रेंड्स, अब कभी क्या होता है, थोड़ी देर बाद अगर आपको इसको अपडेट करना है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और देखिए अभी 11:02 हो रहे हैं। तो मैं जैसे अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 11:02 हो गए, तो वो अपडेट भी हो जाएगा। इसी तरह से डेट भी अपडेट हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हम ये जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये भी एक ऑब्जेक्ट है। आप एक्सेल यूज़ करते हैं, पेंटिंग यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, तो पीपीटी यूज़ करते हैं, वो सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। हम इसी ऑब्जेक्ट में रहकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाकर उसमें काम करके हम इसी ऑब्जेक्ट में लाना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। चलिए करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, बिट मैप पे क्लिक किया। तो बिट मैप का मतलब मैं पेंटिंग में कुछ काम करके यहाँ लाना चाहता हूँ और मैं उसको आइकन के थ्रू देखना चाहता हूँ तो डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप यहाँ क्लिक नहीं करेंगे तो ओनली इमेज जो आप बनाएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो हमें आइकन के रूप में चाहिए तो मैंने डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक कर दिया और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। आप देखेंगे आप पेंटिंग ओपन हो चुकी है। पेंटिंग में आपको जो भी बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं, कलर वगैरह भरना है जो भी भर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लोज कर देंगे तो देखिए ये पेंटिंग का आइकन भी यहाँ पर आ गया है। जैसे ही आप बिटमैप इमेज आइकन पर क्लिक करेंगे तो वही पेंटिंग ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आप एक्सेल पे कुछ काम कर रहे हैं और अदर पर्सन के लिए आप एक आइकन बनाना चाहते हैं, उसमें काम करके दिखाना चाहते हैं, तो एक्सेल के ओपन करने के लिए भी सेम आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पर मिलेगा आपको एक्सेल 97233 या कुछ उस तरह का लिखा हुआ आएगा। तो वर्कशीट पे क्लिक करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे इसमें हमने आइकन पे क्लिक नहीं किया है, तो इसमें मैंने जैसे सपोज ये 2-3 वैल्यू यहाँ पे लिखी और मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ तो आप ऊपर देखेंगे वर्ड के सारे टूल्स हट गए हैं, ये एक्सेल के टूल आ गए हैं। मुझे इनको सबको सम करना है तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे क्लिक किया तो देखिए उन्हें सम करके यहाँ पे आ गया। यानी एक्सेल में जो वर्क होता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब एक्सेल का वर्क पूरा हो जाएगा तो आप बाहर क्लिक करेंगे इस शीट के, तो जो भी आपने एक्सेल का वर्क किया होगा वो आपके वर्ड की फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है इसमें आप चेंजेस करना चाहते हो तो अगेन आपको डबल क्लिक करना है और देखिए फिर वर्ड के सारे टूल हट गए, एक्सेल के आ गए। इसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। करने के बाद आप बाहर क्लिक कर देंगे तो आपका एक्सेल की शीट वापस आपके वर्ड में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप इसे डिलीट भी करना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करना है तो वो डिलीट भी हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है किसी भी फाइल का टेक्स्ट आप अपनी इस फाइल में लाना चाहते हैं तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और आप किस फाइल का टेक्स्ट अपने इस फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें बिट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ले लेता हूँ और इसमें कुछ एक फॉर्मेट बना हुआ है और मैंने इंसर्ट किया। तो आप देखेंगे जो भी बिट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फाइल में जो भी डेटा था वो हमारा यहाँ पर आ गया है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल का डेटा अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम इसको हटाना चाहते हैं तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अंडू, तो वो वापस हट जाएगा। इसके बाद हम कुछ सिंबल लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो सिंबल लेने के लिए आपको सिंबल पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे बहुत सारे सिंबल खुले हुए हैं, तो कोई भी सिंबल लेना चाहते हैं आपको क्लिक करना है तो सिंबल अपने आप आ जाएगा। देन आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर सिंबल आ रहा है तो और भी सिंबल आ रहे हैं, तो जो भी आप सिंबल लेना चाहते हैं आप इंसर्ट करेंगे तो वो सिंबल आ जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए क्लोज करके दिखाता हूँ मैं, ये सिंबल आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे मोर सिंबल में ऊपर मिलेगा स्पेशल कैरेक्टर।
तो स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी मिलेंगे, जैसे कॉपीराइट, रजिस्टर, ट्रेडमार्क। तो कॉपीराइट जो बुक हम लिखते हैं, कॉपीराइट कराते हैं, तो उस पर हम ये इस तरह का साइन लगाते हैं। जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वो इस तरह का साइन लगाती हैं, और जो लोगो ट्रेडमार्क होते हैं वो इस तरह का साइन लगाते हैं। इनकी शॉर्टकट की भी ये है Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+R और Ctrl+D। और भी इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर हैं। अब सपोज एक कंपनी है हेलो, और हम इसके ऊपर एक रजिस्टर का साइन लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंबल में जाना है, मोर सिंबल में जाना है, स्पेशल कैरेक्टर में जाना है, और रजिस्टर को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा रजिस्टर्ड का साइन आ गया है। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए। इसके बाद अगर आप ट्रेडमार्क का साइन चाहते हैं तो आपको Ctrl+Alt+T दबाएंगे तो ट्रेडमार्क का साइन आ जाएगा, Ctrl+Alt+C दबाएंगे तो कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट और सिंबल का यूज़ हम क्यों करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।